हेलो छात्रों, मैंने आपको हिंदी काव्य खंड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ के मैंने आपको 6 काव्यांश लिखा दिए। कितने? 6, जिसका मैंने आपको अर्थ समझाते हुए हर एक काव्यांश के अलग अलग 4 या 5 प्रश्नोत्तर करवाए हैं। उसी में आज आपको प्रश्न अभ्यास समझाने जा रही हूँ, जिसमें प्रश्न अभ्यास में आपको पहला प्रश्न आपको करना है। प्रश्न नंबर 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इसका पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला पॉइंट है, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े, हमसे बहुत से धनुष टूटे, परंतु आपने कभी भी उन पर क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी क्या ममता है। पहला पॉइंट, पहला तर्क उन्होंने दिया लक्ष्मण ने कि हम बचपन में हमसे बहुत से धनुष टूटे, परंतु आपने उन पर कभी भी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्या है, आपकी ममता क्या है। दूसरा उन्होंने दिया, दूसरा पॉइंट है, हमारी नज़र में तो सब धनुष एक समान हैं, फिर इस धनुष पर के टूटने पर इतना हो हल्ला क्यों है। उन्होंने कहा कि हमारी नज़र में तो सब धनुष एक समान हैं, फिर इस धनुष के टूटने पर हो हल्ला क्यों। तीसरा इसका पॉइंट है, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। या तीसरा पॉइंट है, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ, क्या हानि। चौथा पॉइंट है, राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था, पुराना होने से यह अपने आप टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। तो 4 पॉइंट आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। फिर से बोल रही हूँ, प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इसका उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला पॉइंट है, बचपन में हमसे बहुत से धनुष टूटे, परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया, इस धनुष पर आपकी क्या ममता। पहला पॉइंट उन्होंने दिया कि बचपन में हमसे बहुत से धनुष टूटे, परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया, इस धनुष पर आपकी क्या ममता। दूसरा पॉइंट है, हमारी नज़र में तो सब धनुष एक समान हैं, फिर इस धनुष के टूटने पर हो हल्ला क्यों। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था, हमें क्या लाभ, क्या हानि मिलनी थी। यानी तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ, हमें क्या मिलना था, हमें क्या लाभ हुआ। चौथा पॉइंट दिया कि राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था, पुराना होने से यह अपने आप टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। पुराना होने के कारण यह अपने आप टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। फिर दूसरा
दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुईं उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुईं उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि इस प्रश्न के उत्तर में आपको दोनों भाइयों के स्वभाव के बारे में लिखना है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि राम स्वभाव से, पहले राम के स्वभाव के बारे में, राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के बेबात क्रोधित होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस पर परशुराम का दिल जीत लेते हैं। फिर से बता रही हूँ राम के स्वभाव के बारे में। राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के बेबात क्रोधित होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं। इसी में है फिर लक्ष्मण के स्वभाव की। लक्ष्मण का स्वभाव राम से विपरीत है। वे बहुत उग्र और प्रचंड हैं। उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग्य वचनों में परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी उगता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं, बल्कि अन्य सभा के लोग भी उन्हें अनुचित कहने लगते हैं। राम छाया है तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग। फिर से बता रही हूँ लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में। लक्ष्मण का स्वभाव राम से विपरीत है। वे बहुत उग्र और प्रचंड हैं। उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग्य वचनों से परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी उगता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं, बल्कि अन्य सभा के लोग भी उन्हें अनुचित कहने लगते हैं। राम छाया है तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग। तो एक बार इसका पूरा आंसर एक साथ बोल रही हूँ। प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुईं उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के बेबात क्रुद्ध होने पर भी
स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं। लक्ष्य उसके फिर लिखेंगे दूसरी लाइन से, लक्ष्मण का स्वभाव राम से विपरीत है। वे बहुत उग्र और प्रचंड हैं। उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग्य वचनों से परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी उगता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं, बल्कि अन्य सभा के लोग भी अनुचित कहने लगते हैं। राम छाया है तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न मैंने आप लोग को समझा दिए। फिर तीसरा चौथा प्रश्न आपको नहीं करना है। फिर 5वां प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताईं। 5वां प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताईं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया कि वह रणभूमि में अपनी वीरता दिखाता है। वीर योद्धा रणभूमि में अपनी वीरता दिखलाता है, अपना गुणगान नहीं करता। लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया कि वह रणभूमि में यानी युद्ध के मैदान में अपनी वीरता दिखलाता है, अपना गुणगान नहीं करता। फिर आपको उसके बाद आपको जो प्रश्न करना है, 6ठा प्रश्न करना है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तीसरा प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसमें आंसर है कि यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। यह बात फिर से बोल रही हूँ, यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति घमंड करता है या बढ़ चढ़कर बोलता है, तब वह बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण के उदाहरण सामने हैं। परशुराम पराक्रमी हैं, किंतु स्वयं को महापराक्रमी और बाल ब्रह्मचारी तथा क्षत्रिय कुल का घातक कहना बुरा लगता है। जैसे जैसे वे अपने फरसे को सुधारते हैं और कटु वचन कहते हैं, वैसे वैसे और अधिक हंसी के पात्र बनते जाते हैं। लक्ष्मण फिर देखें, सबसे पहले इसमें परशुराम का उदाहरण से यह बात प्रकट की गई है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति घमंड करता है या बढ़ चढ़कर बोलता है, तब बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण के उदाहरण सामने हैं। परशुराम
परशुराम पराक्रमी हैं, किंतु उनका स्वयं को महापराक्रमी और बाल ब्रह्मचारी तथा क्षत्रिय कुल का घातक कहना बुरा लगता है। जैसे जैसे वे अपने फरसे को सुधारते हैं और कटु वचन कहते हैं, वैसे और अधिक हंसी का पात्र बनते जाते हैं। दूसरा जो है उदाहरण उन्होंने लक्ष्मण का दिया है। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देता है। धीरे धीरे वह बहुत उग्र और उदंड हो जाता है। इस कारण सभा के जन भी उनके विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की जी उदंड शक्ति हमें खटकने लगती है। और इस दूसरी तरफ देखिए, फिर से बोल रही हूँ लक्ष्मण के बारे में। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देता है। धीरे धीरे वह बहुत उग्र और कठोर और उदंड हो जाता है। इस कारण सभी सवाजन उनके विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की उदंड शक्ति हमें खटकने लगती है। फिर देखिए, फिर राम के बारे में। दूसरी ओर राम साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का भी परिचय देते हैं, इसलिए वे सबका दिल जीत लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर मैं शुरू से बोल रही हूँ। यह कि प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति घमंड करता है या बढ़ चढ़कर बोलता है, तब बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण के उदाहरण सामने हैं। परशुराम पराक्रमी हैं, किंतु उनका स्वयं को महापराक्रमी और बाल ब्रह्मचारी तथा क्षत्रिय कुल का घातक कहना बुरा लगता है। जैसे जैसे वे अपने फरसे को सुधारते हैं और कटु वचन कहते हैं, वैसे वैसे और अधिक हंसी का पात्र बनते जाते हैं। फिर लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देता है। धीरे धीरे वह बहुत उग्र, कठोर और जो है उदंड हो जाता है। इस कारण सभी सवाजन उनके विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की जो है उदंड शक्ति हमें खटकने लगती है। फिर देखिए, दूसरी ओर राम साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता का परिचय देते हैं, इसलिए वे सबका दिल जीत लेते हैं। अब जो है इसमें जो आपको लास्ट में प्रश्न करना है, ये आपके इसमें अभ्यास प्रश्न में नहीं है। अब मैंने दिया है कि राम लक्ष्मण संवाद पाठ से
आपको क्या शिक्षा मिलती है, यानी कि इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि क्रोध से बचो। क्रोध सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति अच्छे बुरे उचित अनुचित का विवेक नहीं कर पाता। क्रोध से समस्याएं सुलझने की बजाय उलझती हैं। क्रोधी व्यक्ति दूसरों को डराने धमकाने और अपना प्रभाव जमाने के चक्कर में डींगे हाँकता है और फिर मुंह की खाता है। वो अपनी करतूतों से हंसी और मजाक का पात्र बन जाता है। यह सीख हमें परशुराम के स्वभाव से मिलती है। लक्ष्मण भी उग्र होते होते सबको खटकने लगते हैं। फिर से इसका मैं आपको आंसर बोल रही हूँ कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्योंकि हमने जो अंतिम प्रश्न दिया है यह है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इसका उत्तर है, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि क्रोध से बचो। क्रोध सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति अच्छे बुरे उचित और अनुचित का विवेक नहीं कर पाता। क्रोध से समस्याएं सुलझने की बजाय उलझती हैं। क्रोधी व्यक्ति दूसरों को डराने धमकाने और अपना प्रभाव जमाने के चक्कर में डींगे हाँकता है और फिर मुंह की खाता है। वो अपनी करतूतों से हंसी का पात्र बन जाता है। यह सीख हमें परशुराम के स्वभाव से मिलती है। लक्ष्मण भी उग्र होते होते सबको खटकने लगते हैं। एक बार फिर से देखिए, मैंने आपको ये अभ्यास प्रश्न जो मैंने आप लोगों को दिए हैं मैं आप लोगों को फिर से मैं समझा रही हूँ। मैंने आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसके मैंने अभ्यास प्रश्न समझाए हैं। पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न का, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम की इसका उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला पॉइंट है, बचपन में हमसे बहुत से धनुष टूटे परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी क्या ममता। दूसरा पॉइंट है, हमारी नज़र में तो सब धनुष एक समान है, फिर इस धनुष के टूटने पर हो हल्ला क्यों। तीसरा पॉइंट दिया है, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। चौथा पॉइंट है, राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था, पुराना होने से यह अपने आप टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। फिर मैंने प्रश्न दिया है आपको, अभ्यास प्रश्न में आपको प्रश्न करना है, परशुराम के क्रोध करने पर
राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब मैं राम और लक्ष्मण के दोनों के स्वभाव के बारे में अलग अलग लिखना है। राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के बेबाक क्रोधित होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं। फिर लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में, लक्ष्मण का स्वभाव राम से विपरीत है। वे बहुत उग्र और प्रचंड हैं। उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग्य वचनों से परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं, बल्कि अन्य सभा के लोग भी उन्हें अनुचित कहने लगते हैं। राम छाया है तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया है कि वीर योद्धा रणभूमि में यानी युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखलाता है, अपना गुणगान नहीं करता। यानी कि जो वीर योद्धा होता है वह युद्ध भूमि में वीरता का कार्य करता है, अपनी वीरता दिखाता है, वह अपना गुणगान स्वयं नहीं करता। फिर है आपको चौथा प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति घमंड करता है या बढ़ चढ़कर बोलता है तब बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण के उदाहरण सामने हैं। परशुराम पराक्रमी हैं वे स्वयं, परंतु उनका स्वयं को महापराक्रमी और बाल ब्रह्मचारी तथा क्षत्रिय कुल का घातक कहना बुरा लगता है। जैसे जैसे वे अपने फरसे को सुधारते हैं और कटु वचन कहते हैं, वैसे वैसे और अधिक हंसी का पात्र बनते जाते हैं। उदाहरण, लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देता है। धीरे धीरे वह बहुत उग्र और कठोर और जो है उदंड हो जाता है। इस कारण सभी सवाजन उसके विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की उदंड शक्ति हमें खटकने लगती है। फिर क्वेश्चन है, राम और लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से। फिर इसमें है राम के बारे में, दूसरी ओर राम साहस और शक्ति के साथ
विनम्रता का परिचय देते हैं, इसलिए वे सबका दिल जीत लेते हैं। तो इसमें तीनों के स्वभाव के बारे में बताते हुए यह बताना है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, क्रोध से बचो। क्रोध सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति अच्छे बुरे उचित अनुचित का विवेक नहीं कर पाता। क्रोध से समस्याएं सुलझने की बजाय उलझती हैं। क्रोधी व्यक्ति दूसरों को डराने धमकाने और अपना प्रभाव जमाने के चक्कर में डींगे हाँकता है और फिर मुंह की खाता है। वो अपनी करतूतों से हंसी और मजाक का पात्र बन जाता है। यह सीख हमें परशुराम के स्वभाव से मिलती है। लक्ष्मण उग्र होते होते सबको खटकने लगते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको राम लक्ष्मण संवाद परशुराम संवाद के अभ्यास पृष्ठ मैंने जो आपको करने हैं वो मैंने समझा दिए हैं। इसी के साथ आज ये आपका पाठ कंप्लीट हो रहा, पूरा पाठ आपका हो रहा है। धन्यवाद।